क्या सच में मृत्यु के बाद आत्मा एक ऐसी नदी के किनारे पहुंचती है जहां पानी नहीं, पाप बहते हैं? क्या वैकुणी नदी केवल एक कल्पना है या मृत्यु के बाद आत्मा का पहला भयानक सत्य? क्या हर आत्मा को इस नदी को पार करना पड़ता है? क्या इस नदी में वही डूबता है जिसने जीवन में अधर्म कमाया हो? और कौन थे वृद्ध ब्राह्मण सोमदत्त, जिनकी कथा गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद के रहस्यों को खोल देती है? आज हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा का पहला सफर, वैकुणी नदी का रहस्य, यमदूतों का मार्ग, पाताल लोक का भयावह सत्य, नरक के द्वार और वृद्ध ब्राह्मण सोमदत्त की वह अद्भुत यात्रा जिसने मृत्यु के बाद आत्मा का संपूर्ण रहस्य देख लिया। यह कथा है गरुड़ पुराण के उन रहस्यों की जो मनुष्य को जीवन का सबसे बड़ा सत्य दिखाते हैं। जब मनुष्य का शरीर पंच तत्व में विलीन होता है तब आत्मा की यात्रा समाप्त नहीं होती, वहीं से आरंभ होता है उसका वास्तविक मार्ग, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। वह अंत नहीं बल्कि एक द्वार है। उस द्वार के पार एक सूक्ष्म लोक है जहां न सूर्य की रोशनी वैसी है, न पृथ्वी जैसा समय, न शरीर की शक्ति। वहां केवल कर्म चलते हैं। जब प्राण शरीर छोड़ता है, आत्मा पहले कुछ समय तक अपने ही शरीर के पास मंडराती है। वह देखती है उसका शरीर निश्चल पड़ा है, परिजन रो रहे हैं, कोई उसे पुकार रहा है, कोई ईश्वर का नाम ले रहा है। आत्मा सब देखती है, सब सुनती है, पर अब वह कुछ कर नहीं सकती। वह बोलना चाहती है पर स्वर नहीं, वह छूना चाहती है पर हाथ नहीं, वह लौटना चाहती है पर शरीर अब उसका नहीं। यही पहला दुख है। 13 दिन तक आत्मा अपने घर, अपने प्रियजनों और अपने कर्मों के बीच भटकती है। वह देखती है जिस घर को अपना समझा वह अब उसके बिना भी चल रहा है। जिस शरीर पर अभिमान था वह अब चिता की राख बन चुका है। 13वें दिन जब घर में शांति पाठ हो रहा था, जब परिजन अश्रु बहा रहे थे, तभी सोमदत्त की आत्मा के सामने 2 भयंकर यमदूत प्रकट हुए। उनकी आंखें अग्नि समान थीं, हाथों में पाश था, वाणी कठोर थी पर चेहरा न्यायपूर्ण। सोमदत्त ने उन्हें देखते ही कहा, मैंने वेद पढ़े, पुराण कहे, दान दिया, धर्म किया, फिर तुम मुझे लेने क्यों आए हो? यमदूत बोले, हे सोमदत्त, मृत्यु के बाद वंश नहीं, वर्ण नहीं, केवल कर्म चलते हैं। चलो, मार्ग शेष है। सोमदत्त ने पीछे मुड़कर अपने घर को देखा। उनकी पत्नी विलाप कर रही थी, शिष्य मंत्र पढ़ रहे थे, ग्रामजन कह रहे थे, महान ब्राह्मण स्वर्ग को गए। सोमदत्त पहली बार समझे, धरती पर जो दिखता है सत्य उससे कहीं अधिक गहरा है। यमदूत उन्हें लेकर उस मार्ग पर चले जो न पृथ्वी का था न स्वर्ग का। वह यम मार्ग था। वहां धूप थी पर सूर्य नहीं, वहां अंधकार था पर रात्रि नहीं, वहां ध्वनि थी पर कोई दृश्य नहीं। वहां केवल आत्माएं थीं जो अपने कर्मों के भार से झुकी हुई चल रही थी। कोई रो रहा था, कोई क्षमा मांग रहा था, कोई अपने जीवन को कोस रहा था और कोई मौन था। सोमदत्त भी अब मौन थे। दीर्घ मार्ग के बाद वे एक भयानक नदी के तट पर पहुंचे। उसका जल काला था, उसमें रक्त की गंध थी, उसकी लहरों में चीखें थीं, उसमें डूबती आत्माएं सहायता के लिए पुकार रही थी। सोमदत्त कांप उठे। यह कौन सी नदी है? यमदूत बोले, यह वैकुणी है। यहां आत्मा अपने कर्मों का भार देखती है। सोमदत्त ने कहा, मैंने दान किया, कथा कही, पूजा की, फिर यह भय क्यों? यमदूत बोले, क्योंकि हर पुण्य के पीछे तुम्हारा मैं खड़ा था। तुमने धर्म किया पर भीतर अहंकार रखा, तुमने ज्ञान दिया पर प्रशंसा चाही, तुमने सेवा की पर श्रेष्ठता चाही। यही मैं, इस नदी का भार है। सोमदत्त स्तब्ध रह गए। उन्होंने नदी में कदम रखा और तुरंत डूबने लगे। उन्हें लगा जैसे जल नहीं, उनके अपने कर्म उन्हें नीचे खींच रहे हों। उन्हें स्मरण आया वह दान जो यश के लिए दिया, वह कथा जो सम्मान के लिए कही, वह ज्ञान जो विनम्रता के बिना बांटा, वह धर्म जिसमें ईश्वर से अधिक स्वयं थे। हर स्मृति एक पत्थर बन गई। सोमदत्त चिल्लाए, मुझे बचाओ। तभी एक गौ प्रकट हुई। जीवन में जो एक सेवा उन्होंने निष्कपट की थी, गौ को नित्य अन्न देना, वही अब उनका सेतु बनी। उन्होंने गौ की पूंछ पकड़ी और वैकुणी पार कर गए। पर यह अंत नहीं था। वैकुणी के उस पार
एक और गहरा अंधकार उनका इंतजार कर रहा था। सोमदत्त ने सोचा था अब शायद स्वर्ग आएगा, पर यमदूत उन्हें नीचे और नीचे और नीचे ले जाने लगे। उन्होंने पूछा, हम कहां जा रहे हैं? यमदूत बोले, पाताल लोक। सोमदत्त का हृदय कांप उठा। जितना वे नीचे उतरते गए, प्रकाश कम होता गया, वायु भारी होती गई और एक विचित्र सन्नाटा चारों ओर फैल गया। पाताल लोक, जिसे मनुष्य केवल कथा समझता है, वह वास्तव में चेतना का वह अंधकारमय तल है जहां आत्मा अपने छिपे हुए कर्मों का सामना करती है। वहां न आकाश था, न पृथ्वी, न दिन, न रात। वहां केवल गहराई थी। सर्पों के समान लंबी छायाएं, धुएं से भरी दिशाएं, अदृश्य कराहें और विशाल द्वार। सोमदत्त ने देखा, पाताल में केवल दानव नहीं थे, वहां वे आत्माएं भी थीं जो बाहर से धर्मी पर भीतर से दूषित थीं। कोई लोभ में जला था, कोई वासना में, कोई छल में, कोई अभिमान में। यमदूत बोले, यह पाताल केवल दुष्टों का लोक नहीं, यह छिपे हुए अंधकार का लोक है। सोमदत्त ने देखा, एक आत्मा स्वर्ण के ढेर से बंधी थी, जीवन भर धन जोड़ा, मृत्यु के बाद उसी भार में जकड़ी थी। दूसरी आत्मा दर्पणों के बीच रो रही थी, जीवन भर सौंदर्य और अभिमान में डूबी रही, अब अपने ही विकृत रूप से भयभीत थी। तीसरी आत्मा सिंहासन पर बैठी थी, पर अग्नि से जल रही थी, जीवन भर सत्ता चाही, अब वही सिंहासन दंड बन गया। सोमदत्त ने पूछा, क्या यह नरक है? यमदूत बोले, नहीं, यह पाताल है, नरक अभिशेष है। सोमदत्त के प्राण कांप उठे। आगे एक विशाल सभा थी, मध्य में धर्मराज का सिंहासन, एक ओर चित्रगुप्त, दूसरी ओर कर्मों के सूक्ष्म लेख। सोमदत्त को वहां खड़ा किया गया। चित्रगुप्त ने कहा, सोमदत्त, जन्म से ब्राह्मण, कर्म से धार्मिक, भाव से मिश्रित। सोमदत्त कांप उठे। चित्रगुप्त बोले, पुण्य बहुत है पर शुद्ध नहीं, पाप कम है पर सूक्ष्म है, अतः निर्णय सरल नहीं। तभी धर्मराज बोले, उसे दिखाओ जो मनुष्य जीवन में नहीं देखता। अचानक सोमदत्त के सामने अनेक लोक खुलने लगे। उन्होंने नरक के द्वार देखे। एक लोक जहां क्रोधी आत्माएं अग्नि पी रही थीं, एक लोक जहां लोभी आत्माएं पिघला धातु निगल रही थीं, एक लोक जहां कपटी आत्माएं अपने ही झूठ के जाल में फंसी थीं, एक लोक जहां अहंकारी आत्माएं अपने ही भार से कुचली जा रही थीं। सोमदत्त ने देखा, नरक दंड नहीं था, वह कर्म का प्रत्यक्ष रूप था। जो भीतर था वही बाहर बन गया था। धर्मराज बोले, ईश्वर दंड नहीं देते, मनुष्य स्वयं अपना लोक बनाता है। यह सुनते ही सोमदत्त रो पड़े। उन्होंने कहा, अब समझा, पाप केवल बुरे कर्म नहीं, अशुद्ध भाव भी पाप है। धर्मराज बोले, और यही गरुड़ पुराण का रहस्य है। फिर सोमदत्त को एक शांत प्रकाश दिखा। वह स्वर्ग नहीं था, वह विश्राम लोक था। धर्मराज बोले, तुम्हारे भीतर पाप से अधिक सीख है, अहंकार था पर पश्चाताप भी है, अतः पहले शुद्ध फिर आगे का मार्ग। सोमदत्त ने पूछा, क्या मुझे मोक्ष मिलेगा? धर्मराज बोले, मोक्ष ज्ञान से नहीं, निर्मलता से मिलता है, और निर्मलता जब धर्म में मैं न बचे। सोमदत्त ने शीश झुका दिया। अब पहली बार वह ब्राह्मण नहीं थे, न ज्ञानी, न कथावाचक, न पूज्य। अब वे केवल एक आत्मा थे जो सत्य के सामने खड़ी थी, और वहीं उनकी वास्तविक यात्रा आरंभ हुई। यही गरुड़ पुराण का सबसे गहरा रहस्य है। मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक जाती है, वैकुणी से गुजरती है, पाताल के अंधकार को देखती है, नरक के सत्य को समझती है, और फिर अपने कर्मों के अनुसार अगला मार्ग पाती है। इसीलिए मृत्यु से मत डरो, उस सत्य से डरो जो मृत्यु के बाद तुम्हारे सामने खड़ा होगा। धर्म करो पर अहंकार बिना, दान करो पर नाम बिना, भक्ति करो पर सौदे बिना, सेवा करो पर मैं बिना। क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा से केवल एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, जो किया क्या सच में ईश्वर के लिए किया था या अपने लिए?